उठाए हैं राहुल गांधी ने, लेकिन एसीआई और सरकार अभी खुश है, मतलब सरकार अभी कुछ भी नहीं बोल रही इस हवाले से। देखो, एक हो गया खाली सूखा इल्जाम। अगर ये करना होता तो हमने चुनाव के इन 6 महीने गुजरने के दरमियान किया होता। मगर जब आशंका महाराष्ट्र में दिखी और रियासतों में दिखी तो उसके बाद बाज़ाब्ता एक रिसर्च किया गया कि एक जिम्मेदार लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कोई बात रखेगा तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। इसलिए 6 महीने लगे और 6 महीने के रिसर्च के बाद में जो पाया गया वो उनने देश और दुनिया के सामने रखा है। महाराष्ट्र में कई सारी नई हिस्ट्रियां इलेक्शन कमीशन ने बनाई। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद 2024 में हुआ। 5 साल के पीरियड में 50 लाख वोट बढ़ते हैं, 5 साल के पीरियड में आबादी के हिसाब से। और 2024 मई से लेकर 2025 असेंबली चुनाव तक, 24 के आखिरी तक, इस बीच में 54 लाख बढ़ते हैं। 5 साल में 50 लाख बढ़ते हैं और 5 महीने में 54 लाख वोट बढ़ते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये इलेक्शन कमीशन की फिगर है, किसी ने कोई घर से नहीं लाई ये फिगर। और उसके बाद में जो देखा गया, एक लोकसभा जिसमें 7 विधानसभाएं हैं और 7 विधानसभाओं में 6 विधानसभाओं में एक पार्टी हारती है और एक विधानसभा जो 7वीं है उसमें वो 6 विधानसभाओं का वोट कवर करके जीत जाता है। एक ही विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जब जीतता है तो वो 6 विधानसभाओं के डाउन को कवर करता है। इस चीज को देखा गया कि ये देखा जाए कि ये कैसे हो सकता है 6 विधानसभाओं में चुनाव हारा किसी जमात ने, किसी कैंडिडेट ने, 7वीं में इकट्ठे जंप किया है। वहां जब रिसर्च किया तो वहां तकरीबन 1 लाख से ऊपर के वोट फर्जी पाए गए, जिसका 6 महीने का टाइम लगा कि अगर मार्केट में रखेंगे कल काउंटर नहीं होना चाहिए। तो वो सारी रिसर्च के बाद जो 1 लाख से ऊपर के वोट फेक, बेनामी, फोटो किसी का, नाम किसी का और वहां के एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो एक सॉलिड सवाल बनता है। इतनी बड़ी जमहूरियत में इलेक्शन कमीशन पर सबकी आस्था होती है, इतना बड़ा समाज चलता है। अगर इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी वायलेशन को मतलब प्रोटेक्ट करता है तो आगे 140 करोड़ लोगों की जनता को विश्वास नहीं रहेगा। तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो तथ्यों को सामने रखा है, और ये तथ्य अब चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसको अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है। ऐसे में वो चुप्पी साधे, एफिडेविट मांगे या दूसरा मांगे, ये कोई बात नहीं बनती। इस बार सर कश्मीर वादी अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, और जम्मू जहां पे कांग्रेस भी अपनी सीटें लेती है और कई अन्य पार्टियां सीटें, लेकिन बीजेपी अलग हुआ, यानी कि बीजेपी जो है सारा जम्मू को मिला। क्या हमने चुनाव के तत्काल बाद कहा था कि हमने इससे पहले कि हम इलेक्शन कमीशन पर या किसी चीज पर सवाल करें, हमने फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बनाया जो तमाम विधानसभाओं में जा करके क्या हुआ, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट था नहीं हमारे पास, अवाम का रिपोर्ट था नहीं जिस तरह के रिजल्ट आए। उसमें कई चीजें पाई गई। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट एक तरफा हुई, एक तो जो चेक एंड बैलेंस होता है चुनाव के दरमियान, वहां फ्री टू बीजेपी रखा गया था। सरकारी व्हीकल्स का दुरुपयोग किया गया, उनको पॉलिटिकल पार्टीज, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए उनके सामान लाने ले जाने के लिए काम लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेट लूज किया कुछ एरियाज को जहां पर किसी को कोई ऑपरेशन करना रहा हो। ये सारी चीजें तो आई है, मगर टेक्निकली ये फेक वोटर कितने उसमें लगाए गए थे या लाए गए थे, उस चीज का अभी जांच चल रहा है।